अब हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ द चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्लिप। अब हम देखेंगे सप्लाई वोल्टेज को चेंज करने से टॉर्क और स्लिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं हमने एस कंसीडर करा है क्योंकि हम रनिंग कंडीशन की अब बात कर रहे हैं। अब हम ये इक्वेशन हमने देखें ली है और अब हमने E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो हमने देख लिया था सब पिछली इक्वेशन में भाई E2 V के इक्वल कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। हमने इसमें V पुट कर दिया और अब हम फुल लोड पे जानते हैं कि स्लिप हमारी बहुत कम होगी। तो एट फुल लोड स्लिप इज़ वेरी लो, सो S2 का होल स्क्वायर, ये वाली जो हमारी टर्म है कैन बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन विद R2। ये इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, इस टर्म को हमने निगलेक्ट कर दिया इन कंपैरिजन विद R2। नेग्लिजिबल है, बहुत कम अमाउंट में होगी स्लिप, तो ये टर्म हमारी रह जाएगी। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी। इस तरह की इक्वेशन आने के बाद R2 का, ये R2 ऊपर न्यूमिनेटर में एक है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो एक R2 कट जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब हमने कांस्टेंट रिमूव कर दिया R2 और K डैश, तो हमारा क्या बच गया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर। तो अब हमने इससे क्या, पिछली इक्वेशन में हमने क्या देखा था, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगी, अगर हम वोल्टेज कम करेंगे तो टॉर्क हमारी कम होगी। और अब इसमें स्लिप का ये रोल है, हमें पता है टॉर्क, वैसे तो स्लिप का ये रोल रहेगा इसमें, इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम टॉर्क स्लिप इंक्रीजेस। जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, स्लिप बढ़ी है तो स्पीड डिक्रीजेज हुई है, स्लिप बढ़ने से स्पीड डिक्रीज होती है। हमने पढ़ा था टॉर्क के इक्वेशन के कंक्लूजन में, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस होता है। अगर स्लिप कम होगी तो टॉर्क ज़्यादा होगी। अब इसमें बोला है स्लिप इंक्रीजेस इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम टॉर्क स्लिप इंक्रीजेस। अब स्लिप बड़ी है तो स्पीड डिक्रीजेस, तो सिंपल सी बात है स्पीड डिक्रीज होगी। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो।